ये तो सीधा बोलता है हमारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन। हमने लिख लिया दिस, उसने लिख लिया दैट, उसके बाद हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे एक सीधा सा कारण बताओ, लोग लड़ते क्यों हैं? एक सेंटेंस में कारण क्या है? लड़ते इसलिए कि क्योंकि उनको मतलब क्यों मैं लड़ाई करता ही नहीं था इसलिए उनको पता ही नहीं 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 होगा तो अरे लेकिन देखते तो हो, टीवी वगैरह में कि देखते सामने हो। वाले की कुछ ना कुछ अब जिद जैसे होती मान है। के चलिए किसी होटल में गए, आप पैसा, हम दादा हैं, पैसा नहीं देंगे। अरे तो कोई काम कर रहा है तो पैसा नहीं दोगे, कहाँ का नियम है? क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा है क्या? नहीं ना। अच्छा, दूसरी बात, मुफ्त का जो भी चीज़ आता है वो आपको कभी फ़ायदा नहीं करेगा, कुछ दिन तो करेगा। आपके मेहनत से जो आता है वही आपके साथ जाएगा, चाहे आप जो भी करो नहीं करो। ये दुनिया का काट सत्य है ना। आगे बढ़े इससे पहले यू गिव योर इंट्रोडक्शन। Okay, my name is Jatin Arora. I am currently doing BBA from IP University. IP और currently यूनिवर्सिटी, I am living in उत्तम नगर। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। आज से 10 साल के बाद कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हो? हिंदुस्तान में 10 साल बाद अपने हिंदुस्तान को मतलब डेवलप होता हुआ देखना चाहता हूँ। अभी डेवलपिंग कंट्री है ही हमारा, उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड हो हमारा देश, और मतलब हमारे देश में सब लोग अच्छे बने, लड़ाई झगड़े आपने जैसे बोला अभी तो वो सब कम हो। नहीं नहीं, तकलीफ होती है यार। जैसे मान के चलो थोड़ा सा अनबन हुआ, सीधे मार देते हैं, सुसाइड करते हैं। मार ही नहीं देते हैं, इतना बारबरस हो गए, उसको पीस पीस काट करके सूटकेस में भर के जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। ये कहीं अच्छी साइन तो नहीं है, ये अच्छी साइन है क्या? नहीं है ना। आप लव करते हो, किस लिए लव करते हो? अगर सही मायने में लव करते हो तो उसको नहीं मारोगे। आप लव नहीं करते हो, आप अट्रैक्शन सेक्स में, वहाँ का मामला ख़त्म, बस चलो मारो, है ना। जब ब्लैकमेल करने की बात हो जाती है तभी ना ऐसा होता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे मान के चलो पार्क है, पार्क तो पब्लिक प्लेस है ना। और हमारा सोच है, अगर स्कूल में तुम जाते हो, वहाँ के बच्चे अगर ठीक ठाक है, इसका मतलब एक आसपास का समाज ठीक है ना। अगर मान के पार्क में आते हो, पार्क में तुम गंदगी जहाँ तहाँ देखते हो, दारू का बोतल देखते हो, पूजा का सामान करके फेंक देता है, उसके बाद कह सकते हो तो वो कुत्ता लाने वाला मना करने के बाद भी गंदा कर देता है, इसका मतलब समाज गंदा है। क्योंकि इसी समाज से लोग आते हैं ना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से कोई नहीं आता है, हम ही आते हैं। नहीं आते हैं? मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ? वहाँ पे भी हमारे ही लोग रहते हैं। हाँ, हमने एक मुहिम बना रखा है, उत्तम नगर इस गंदा नगर में एक साफ नगर। वो कैसे? चल उठ जागरे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आवाज़ तो उठाओ। आप वीडियो क्रांति क्यों नहीं कर सकते? पार्क से जैसे मान के हम जो सफाई करने के बाद जो वीडियो बनाते हैं उसके पीछे का रीजन है, लेट द पीपल कंसर्न नो एंड मेक इट बी नीट एंड क्लीन। इट नॉट शेयर, एम आई गोइंग राइट रॉन्ग? नो। अब जैसे मान लो तुम्हारे दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, दरवाज़ा नॉक कर तो करना पड़ेगा ना, है ना। जो बहरे अधिकारी हैं उनको भी कानून में बताना पड़ेगा ये अवस्था है। ये 15 साल का पार्क है, अगर थोड़ा थोड़ा भी ठीक ठाक होता तो पार्क चकाचक हो जाता, नहीं होता। अच्छा, पार्क में, सरकार का पार्क है तो एक नियम होनी चाहिए ना। अब वहाँ पे साइन बोर्ड देखो, साइन बोर्ड में कुछ लिखा होगा किसी ज़माने में, अभी कुछ नहीं है उसमें, तो उसमें लिखा होना चाहिए, ऐसा लिखते हो उसको पालन करना चाहिए, है ना। चलो उसको तो बात की बात है। अब ये मुझे बताओ, ज़िंदगी में क्या बनना चाहते? एक तो ये कहा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन बिकॉज यू बिलोंग टू द आई थिंक जस्ट स्ट्रीम ऑफ बिजनेस लाइक दैट, father businessman, so that type of business is to be handled like that. And yet not here, just or let it be to just taken to the height, you can say height of success, or maybe you can become icon in the business like that. Am I correct? है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, बिजनेस होता क्या है? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक चीज़ बोली है कि हमें अपना स्टार्टअप करना चाहिए, तो हमें भी हमारे देश में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए लोगों को, और मतलब अपना कोई ना कोई स्टार्टअप करना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ही मतलब जो भी हमें लगता है कि जिसमें भी हम कर सकते हैं, हमें वैसा कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, सीधा सा वो तो मैं बिजनेस करना चला समझ गया। बिजनेस होता क्या है? आई सिंपली आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस ये होता है कि जैसे कि हम कुछ भी मतलब अपना प्रोडक्ट वगैरह जैसे हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी सेल करना, उससे अर्निंग कमाना है, एक तरफ से सेल्फ अर्निंग। सेल्फ अर्निंग और सेल्फ एम्प्लॉयड, यू कैन से, है ना। सेल्फ एम्प्लॉयड इन जनरल पीपल थिंक selling something, maybe some product, maybe something, it's not sure, maybe your ideology, maybe your thought, and getting money out of that, that is business. So you must have actually read economics. What is economics? Yeah, Who is the father of economics? uh, भूल गए। Adam Smith. Adam Smith, who is uncle of economics? It is Marshall. Who is next uncle of economics? It is Smith. According to Adam Smith, economics is the science of wealth. फिर मार्शल को लगा अगर वेल्थ ही सब कुछ है तो आदमी क्या है, तो फिर उसने बना दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। फिर उसको लगा रॉबिन्स कोई गड़बड़ है, उसने बना दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ स्केर्स मीन्स, है ना। और उसके बाद रोज़ लोग नए नए थे। अभी क्या है, व्हाट इज़ द एज टुडे? इट इज़ द एज ऑफ एडम स्मिथ। वो आपकी भावना को कोई नहीं देखता, पैसे आपने कितने कमाए, कहाँ से कमाए, किस तरह से कमाए, सही से गलत से, वही मैटर करता है ना।
अब यहाँ फिर भी लोगों के नज़र में एक असेसमेंट होता है, यह बंदा ठीक है, यह बंदा गलत है, वह बंदा गलत है। अब प्रधानमंत्री की बात करते हो तो मैं सोचता हूँ चलो प्रधानमंत्री का अपना ओपिनियन है, बट योर यंग जनरेशन यू शुड मेक योर ओन ओपिनियन ऑल्सो। नहीं नहीं मानना चाहिए। मानना चाहिए, बट हमारे जो प्रधानमंत्री है वो हमें ठीक प्रेरित है, करते हैं हमारे यूथ को आगे लेके जाने के लिए, हाँ हमेशा हाँ आगे हाँ, रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ से प्रधानमंत्री को एड्रेस करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये पार्क भी गरीबों का है, आप यहाँ आइए देखिए और अच्छे कर सकते हो। ऐसे हमारा एक सोच है, संत मान के चलो कि 1000 आदमी 2000 हाथ, है ना। हमने कुछ टैग लाइन बनाया है पार्क के। पहला टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? नहीं ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। जैसे 1000 आदमी 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक 2 मिनट में उठा सकता है। उठाने का जरूरत क्या है? इस पॉइंटर्स मुझे देखते हो कर सकता है। नहीं, इसके लिए हमने पार्क में मैंने भी करा है। हाँ, मेरे हाँ। पापा है जो आपको मैं समझ गया, मैं आपके पापा को अच्छे से जानता हूँ, हाँ वो बताओगे, है ना। अब मेरे भी जैसे कमेटी शुरू हुई थी, बाद में हमने देखा वहाँ रहने से काम नहीं हुआ, क्योंकि अब जब इसका वेट करोगे उसका वेट करोगे तो नहीं होगा। आप जितना सकते हो उतना करो, है ना। अच्छा, हर महीने मैं भी 100 रुपया देता हूँ उसमें, ठीक ना। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम कहते तो जरूर है लेकिन करते नहीं है। आपको लाइन है तुम्हारा इसका नेहरू का, एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली, है ना। On thought without action is abortion. Reconciliation of the two will take you towards your destination. अब रोज सोचते हो ये करेंगे ये करेंगे, पैर तो बढ़ाओ यार, हाथ तो बढ़ाओ, है ना। हो सकता है झटके लगेंगे, लेकिन उस झटके में भी तुम टाइट होगे, मजबूत होगे, जितना झेलोगे। कैन यू जस्ट गेस माई एज? आई एम 65, स्टिल आई रन वेरी फास्ट। यू सी, आई हैव जस्ट टेकन दिस स्पोर्टिंग लाइक दैट, इज इट नॉट सर। अब यहाँ पे एक हमारा मकसद ये भी है कि बच्चों को पकड़ो, चलते चलते उससे स्पोकन इंग्लिश सिखाओ। अगर 11-12 को सिखा दिया तो कुछ ना कुछ काम करेगा, पैसा तो लेता नहीं हो, है ना। समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक सवाल उठता है, जैसे कि मैं तुम्हारे द्वारा उन माओं को भी कहता हूँ, पिताजी को भी, जो स्कूल में बच्चों को ले जाते हैं उसका बैग धोते हैं, वो नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उस धोओगे तो कमज़ोर होता जाए, कंधे में धोगे तो मजबूत होगा। तो वहाँ भी हमने एक लाइन बनाया है, जानते हो क्या? इज्जा पिज्जा खाई के तोंदलियो बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए। गलत है? नहीं ना। सही है ना। तो आप जैसे बच्चों को उतना ही प्यार करो जो उसके शरीर के लिए ठीक है, उसके हेल्थ के लिए ठीक है। इतना अधिक नहीं करो कि माथा भी खराब हो जाए और शरीर भी खराब हो जाए, और बाद में आप तो चले जाओगे और वो बेचारा झेलता रहेगा। मैं देखता हूँ सड़क नहीं पार कर पाते हैं लोग, बहुत से लोगों को देखते हैं, गाड़ी भी बेचारा भी सोचता है लगेगा नहीं कि लगेगा। ये सही है क्या? नहीं ना। अच्छा, यहाँ पे हम इतना तो कर सकते हैं, वीडियो क्रांति। वीडियो क्रांति का मतलब है कि यहाँ से हम निकले, उत्तम नगर के जिस गली में जाओ हर जगह गंदगी दिखता है, हम वहाँ का वीडियो बना के अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो काम करता है, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता। जैसे मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं, दोनों रिकॉर्डेड हो रहे हैं, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं भाई? हमको, हमारा देश है, हमको तो सोचना ही पड़ेगा इस केस में, है ना। दूसरी बात, एक छोटी घटना है, मैं कहीं तुमने भी पढ़ा होगा कहानी में, एक 75 साल का बूढ़ा आदमी या 80 साल का आम का पौधा लगा रहा था। उधर से राजा गुजर रहा था, बोलता यार तू तो आम खाएगा नहीं, क्यों लगा रहा है? तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, किसी ने लगाया था तो मैंने खाया था, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जाने के पहले लगा के जाएँ, है ना। या हम लोग यहाँ से अगर जाते हैं तो 10 साल के बाद तुम्हें कैसा हिंदुस्तान देके जा रहे हैं, ये भी तो मायने करता है ना। और यहाँ जो बच्चे में देखता है एकदम भलगर गालियाँ बकता, क्या रीज़न है उसका यार? हाँ, तो ये हाँ हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ये ज़्यादा गालियाँ देते अरे हैं। पढ़े लिखे भी बकते हैं यार। पढ़े लिखों को मैं देखता हूँ, जो बिजनेसमैन है पढ़े लिखे हैं, उसके मुख से भी निकलता है। यह हो सकता है लैंग्वेज बन गया है ना। वो जो बक रहे हैं उनको ये खुद ही नहीं मालूम क्या बक रहे इसके हैं। पीछे अभी एक वो भी हुआ था कि आजकल जो ये टीवी चैनल्स वाले हैं, हाँ, हाँ। जो वेब सीरीज आती है, ये सारे बच्चों को प्रमोट करते हैं कि हाँ। गालियाँ देने के लिए उनको कूल लगे, ये सब बंद होना चाहिए। और जो भी गालियाँ वाला है, हाँ, क्योंकि मैं खुद आज तक, मैं कोई भी अब तक जितनी भी लेटेस्ट मूवी आई है, सिर्फ अपने देशभक्ति की मूवियों को छोड़ के मैं कोई भी ऐसी मूवी नहीं देखते देखता। मैंने आज तक हॉल में सिर्फ अभी लास्ट टाइम एक हमारे सांसद जी के साथ था, मतलब उन्होंने एक प्रोग्राम करा था जिसमें वेगस कौन मॉल सांसद में- जी? कौन? कमल जी शेरावत जी। उसमें मतलब मूवी का था, मतलब कि जो बताया गया था कि ये वाली साबरमती आई है। बस लास्ट मैंने अपने देश के लिए वो मूवी देखी थी, उससे पहले जैसे हमारे देश के लिए जो भी आई है, मैं बस देशभक्ति मूवी देखता हूँ जो आजकल की ऐसी आती है जिसमें मतलब गालियाँ गलौच है, ये सब। अच्छा, एक मिनट, देशभक्ति का कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारा? देशभक्ति का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे देश में सबको अपने मतलब राष्ट्र के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए। ठीक। अब जैसे मान के चलो एक मास्टर है, झंडा फहराने आता दारू पी करके, प्रिंसिपल, वो देशभक्ति है करता है? नहीं, ऐसे पे एक्शन होना चाहिए। जिन्होंने भी ऐसे मतलब करते हैं उन पे एक्शन होना चाहिए और उनको होना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। उसको लाइमलाइट में लाना चाहिए, है ना, तभी सुधरेगा। अच्छा, हर आदमी जो पैसा लेता है, जैसे मान के चलो यहीं इस सफाई को लेकर के,
MCD में भी लोग आदमी हैं, तनख्वाह लेते हैं लेकिन साफ नहीं करते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ अब दिखते हैं रास्ते में झाड़ू मारते हुए, क्योंकि ये मुहिम हमने चला रखा है और मैं पौने 2 साल से रोज़ ही सफाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं अरुणाचल सरकार का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, पीजी इंग्लिश हूँ, केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है, 40 साल का एक्सपीरियंस है ना। यहाँ भी मैं कई स्कूलों में देखा कि चलो मुफ्त में थोड़ा पढ़ाएंगे, देखेंगे वहाँ पहाड़ के बच्चे कैसे हैं और यहाँ पे दे आर नॉट रेडी इन द सेंस नोबडी वांट्स सुपीरियर टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ लाइक दैट। मान समझते हैं कि नहीं बात को कर चलो। अब हमारे लाइफ का टैग लाइन तुम्हें बता दे रहा हूँ। पहला टैग लाइन है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ठीक। दूसरा लाइन है, कायर न बनो वीर बनो, देश के लालो, इस मुर्दे पड़ी जात को तुम फिर से संभालो। ये जो रास्ते में चलते फिरते लोग हैं जो कुछ भी गलत देख कर कुछ नहीं बोलते हैं, ये तो मुर्दे हैं, चलते हुए मुर्दे। मैं अपने लिए बोलता हूँ, अरे जान है तो कुछ तो बोलो। गलत देख रहे हो, वैसे मान लो बच्चे को भी गलत करते देख रहे हो, बोलो तो। जैसे मैंने आपको टोका ना भाई, कुछ तो बात मैं कर रहा हूँ, कुछ तो बातें तुम कम्युनिकेट करो। पागल मास्टर मिल रहा था, ऐसे बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं दुनिया यही है। अगर तो हट के बात करोगे तो वाले पागल है यार, है ना। अच्छा हाँ, हम भी मतलब जैसे मैं अपने कॉलेज से CSR में हूँ। CSR एक NSS जैसा ही होता है, सेम उसको हमारे मैं NSS को भी जानता हूँ, स्कूल में रहा तो जानता हूँ। हेलो, पार्ट को हमारे कॉलेज नेशनल सोशल स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, है ना। CSR होता है हमारे कॉलेज में, तो उसमें भी हम लोग करते हैं। जैसे सफाई का हो गया, अभी हमने मतलब कि अपने जहाँ पे मेरा कॉलेज पड़ता है, जनकपुरी पड़ता है, तो उसके आसपास सागरपुर जैसे एरिया लगते हैं, हमने वहाँ पे भी सफाई करा है। झुग्गियों के बच्चों के लिए मतलब जो होते हैं उनके लिए भी, जैसे आपने पढ़ाई वाला बोला, हमने वो ट्राई करा है उनको पहले ड्राइंग कंपटीशन वगैरह कि जिससे वो बच्चे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए हम लगे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सबसे बड़ा नौकरी क्या है? सबसे बड़ा अच्छा जॉब? जैसे आपने बोला कि सबसे बड़ी नौकरी ये है कि हमें अपने देश को स्वच्छ, क्योंकि हमारा जब देश स्वच्छ रहेगा कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हमें ये मतलब छोटी छोटी काम हमें देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे हो, ये भी एक नौकरी। अच्छा ठीक है, अब्राहम लिंकन का लाइन है, व्हाट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर, व्हाट यू गिव टू योर कंट्री दैट मैटर्स। क्या वैसा ही है ना। आपका देश आपको क्या दे रहा है कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने देश को क्या दिया ये मतलब रखता है। कुछ तो कम से कम इस मिट्टी में पैदा हुए, अनाज यहीं का खाया, शिक्षा यहीं से पाया। अगर इसके लिए भला नहीं सोचे तो कैसे होगा। एक अटैक हमारा और भी है, जैसे मान के चलो लोगों को परिवर्तन चाहिए, है ना। और मैं अपने सपना बता दे रहा हूँ, सपना है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता तुम्हें नहीं ठग सके, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? नहीं सही। ये 5 सेंटेंस में पूरे इंडिया को के नक्शे को हमने ले लिया। और आई राइट पोइट्री टू, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, पेज भी है, और उसमें भी आता हूँ। और हमारे एक नहीं, 1.5 लाख स्टूडेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि रिटायरमेंट के बाद सोचता है लोग घर में बैठ जाएं। अरे मान के चलो तुमसे जब बात कर रहे थे कुछ तो सीख रहे हो, या कुछ मैं सिखा रहा हूँ ना। अभी एडम स्मिथ को भूल गए थे, अभी तो याद तो आ रहा है ना। अच्छा एक बात और, जैसे मैं देख रहा हूँ खेमों में लोग बटे हुए हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। वो कम्युनिकेशन क्राइसिस है, या तो एज को लेकर या जनरेशन गैप को लेकर के, या आज जैसे किसी घर में भी जाओगे 2 मिनट पूछ लेगा कैसे हो, उसके बाद सब मोबाइल में बिजी, है ना। क्या ये कल्चर ठीक है क्या? नहीं, ये गलत है। मतलब कि फैमिली टाइम होना जरूरी है। हाँ कि मोबाइल तो हम पूरा दिन चलाते हैं, जैसे घर पे कोई नहीं होता जब भी चलाते हैं हम बाहर जाते हैं जब भी चलाते हैं, जब घर पे आता है तो थोड़ा टाइम मोबाइल साइड होना चाहिए। अच्छा लेट नाइट ईटिंग, जैसे मैं देखा हूँ दिल्ली में रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे खाना खाते, 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो जाता है, और उसके बाद बोलोगे ये दिक्कत पेट में, ऐसा वैसा वैसा, ये सही है क्या? हमारे पुराणों में है कि मतलब जैसे सूर्यास्त होता है उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक साइंस का भी इसके पीछे रीज़न है कि जैसे कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म रहा, जो भी हमारा पचाने की प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। जैसे सूर्यास्त होना होता है ना, उसके बाद तो जो हमारा बेस्ट टाइम होता है खाने का वो सूर्यास्त के से लेकर सूर्यास्त तक का होता है। तो हमें इस समय तक हम करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। हफ्ते में महीने में हमें 1 दिन व्रत रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं वो भी सही हो सके। जो भी बॉडी में जैसे आजकल शुगर की बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग खाते जा रहे हैं, हम लोग अपने इंसुलिन का नहीं ध्यान देते। एक दिन जैसे बढ़ भी रहा होगा तो हम 1 महीने में हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखेंगे तो वो इंसुलिन लेवल डाउन जाएगा। बहुत अच्छा। जैसे आप गाड़ी को भी मौका देते हो ना भाई, रुको एक दिन, हाँ ना, ये शरीर भी तो गाड़ी है, उसको तो मौका देना चाहिए, कभी खाली करो, हमेशा बढ़ते रहते हो, है ना। अब एक सीधा हिसाब है, मैं इसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर इसलिए इसके बारे में बता दे रहा हूँ। होता कि एक सर्टेन पीरियड में सिक्रेशन होता है तुम्हारा ये डाइजेस्टिव जूस का,
और उस पीरियड में पार हो गए, इसको जब खाते हो तो जब तक वो समय नहीं आएगा तो नहीं होगा, है ना। तब तक तो वो खाना पच पे रहता है, सड़ता रहता है तो पेट में गड़बड़ करेगा, चाहे वो गैस्ट्रिक हो, गैस्ट्रालजिया हो, जो भी कह सकते हो, डिस्पेप्सिया हो, जैसे भी है। तो अब यहाँ पे एक सीधा सवाल उठता है, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, लाइफ में भी सब कुछ है, उसको अगर पालन करते हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ क्या देख रहा हूँ बच्चों को, जैसे मान लो कोई ऑनलाइन जॉब करता है, कोई ऑफलाइन करता है। ऑनलाइन वाला का दिक्कत है तो मूवमेंट कम है, बैठा रहा है लैपटॉप लेकर के। एक बात और मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं कुछ साल पीछे जाता हूँ, इतिहास पढ़ते हो तो उस समय जो शोषण होता था लंगोटी और धोती का, धोती पहनते थे जमींदार, लंगोटी पहनते थे लेबर। आज भी तो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कि पीठ पे रखे हुए हैं लैपटॉप और बैग भी है, साइन करवाता है 30,000 में, देता है 15,000, 20,000 या 7,000, 8,000। मैं बता रहा हूँ, इज इट नॉट एक्सप्लॉइटेशन? सरकार का नियम है कि कम से कम किसी आदमी को 20,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। क्या वो नियम फॉलो होता है? नहीं, क्योंकि मैं खुद, आपने ये बात बोली तो मैंने खुद इंटर्नशिप करी थी अभी हाँ, नोएडा में। हाँ, तो वहाँ पे यही था कि हाँ, इंटर्नशिप पे तो कुछ लोग तो फ्री में लेके जाते हैं, हमारे कॉलेज की तरफ से लगी थी, हाँ, हाँ, उसमें कुछ लोग फ्री में लेके जाते हैं, हाँ, बट मुझे तो फिर भी पेड मिली थी कि हाँ, मतलब आज के समय में देखता हूँ ये जॉब वगैरह में ना बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि बंदे पे अपनी खुद की लाइफ नहीं होती। मैं बताता हूँ आपको, मैं सुबह 6 बजे उठता था कि मेरे को 7 बजे तक रेडी होकर जाना होता था नोएडा। 9 बजे मेरा ऑफिस होता था, मैं 7:30 तक यहाँ से निकल जाता था रेडी होकर। 2 घंटे मेरे को जाने में लगते थे, 1 घंटा 20-25 मिनट का तो हमारे यहाँ से मेट्रो का रास्ता था लास्ट स्टेशन का। ठीक। उसके बाद वहाँ पे रिक्शा वगैरह लो, थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ता था। उसके बाद मैं देखता था कि वो हमें 5 मिनट भी जल्दी नहीं छोड़ते, पूरा काम इतना लोड कि हम कहीं मतलब कि अपने लिए भी टाइम नहीं है, पूरा टाइम लैपटॉप में लगे रहो। फिर 6 बजे 9:30 शुरू होता था, 6:30 छोड़ते थे। उसके बाद मैं घर कितने बजे आता था? 9 बजे। फिर क्या, उसके बाद तो मेरे को सोना पड़ता था अगले दिन। यही लाइफ ख़त्म होती जा रही थी। मैंने 2 महीने की थी, मैंने तो 1 महीना ही इंटर्नशिप करी मेरे चक्कर में। अब छोटी घटना मैं बता रहा हूँ, मैं मेट्रो में सबका शकल भी देखता हूँ। जिसके चेहरे लटके हैं इसका कम मिलता है, जिसको थोड़ा सा थोड़ा सा अधिक मिलता है, या फ्री फ्राई है। ये बगल में एक स्कूल में गया था, वहाँ पे ऐसे पार्क से निकल के हमने इसको सीधे कहा कि मैं आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा, एकदम स्पष्ट। 6 महीने पढ़ाओ, 1 साल पढ़ाओ, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ हमने पहाड़ पे जिन बच्चों को पढ़ाया और यहाँ के बच्चों में कितने का फ़र्क है ना। तो हमारा मुख देख रहा है, उससे लग रहा है कोई अजाब घर से म्यूजियम से तो नहीं आ गया। फिर उसने मुझे दिया एक वो पैम्पलेट भरने के लिए, मैं भरा। भरने में एक लाइन था, उसमें सैलरी रिक्वायर्ड। हमने कहा जब मैं पैसे नहीं लूँगा उसको भरना होगा? हाँ हाँ भरना होगा। तो मैं कैन यू गिव, आप दे सकते हो मुझे? आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स, एक्सपीरियंस का ही आप देते हो पैसे, है ना। वहाँ पे लिख दिया हमने 70,000। फिर उसने कहा आपका इंटरव्यू होगा। हमने चलो कोई ना, एक दिन मैं आपके पास नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपकी शक्ल से देख रहा हूँ कि आप यू आर नॉट विलिंग टू जस्ट अपॉइंट मी हियर। तो उसके बाद 15 दिन के बाद मुझे फ़ोन आया कि यू कम हियर, योर इंटरव्यू विल बी देयर। इंटरव्यू लेने वाला 25 साल का कोई लड़का, वो कहाँ टिकेगा मेरे से यार, 25 बनाम 65। और मैंने ज़िंदगी को ईमानदारी से सर्विस भी दी है, किसी को धोखा नहीं दिया है ना। उसके बाद फिर वो डेमो, तो डेमो के लिए तो मुझे आज तक बुलाया नहीं। जब मैं मोदी केयर को मैं ज्वाइन किया, डायरेक्ट सेलिंग, वो भी तुम्हारे से किसी बच्चे को हेल्प करने के लिए, वहाँ लोगों ने हमको बताया कि सर यहाँ स्कूल में किसी को 4,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000 ये देता है, से अधिक नहीं देता है। वो बताई 4,000 रुपये महीने में। मैंने 4 साल काम किया, जब यहाँ ज्वाइन किया 30,000 आता तो मैं छोड़ दिया। तो वो आपको 70 नहीं देगा, 70 में वो 10 टीचर को रख लेगा, है ना। तो आप मुझे बताओ, आज़ाद हिंदुस्तान में पढ़े लिखे का ऐसा एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या सही है? हाँ, पता क्या है कि हमको लगता है कि ना मतलब सैलरी जैसे इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम होनी चाहिए। और हमको लगता है जैसे अभी ना हमारे जैसे उत्तम नगर जैसे एरिया में अभी ना बहुत चीज़ें बहुत कम दामों में मिलती है। जैसे कि हम कहीं और जाए, द्वारका जैसे एरिया में जाए ना, वहाँ पे दाम ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी लोगों के हिसाब से ना दाम कम है। तो अब यहाँ पे जैसे सैलरीज वगैरह बढ़ेगी तो शायद कुछ लोग ऐसे हो यहाँ पे अपने स्कूल बच्चों को भेज भी ना सके। अब सोचो ना, हाँ, और कैसे भेजेगा, नहीं किस तरह भेजेगा मुझे बताओ ना। और खाना ही नहीं मिला, जैसे मान के चलो जो यहाँ का है घर उसका अपना है तो जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। जो बाहर से आए हमारे जैसे लोग, वो घर भाड़ा देगा ना खाना खाएगा? नहीं नहीं, ये बताओ ना, घर का अच्छा। दूसरी बात, पार्क में चौकीदार है, उसमें साइन करवाता है 19,000 में, देता जानते हो कितना? 10,000 रुपया, 9,000 सीधे खा जाता है। तो ये कब रुकेगा यार? जब मुझे बताओ, जब तुम्हारा टाइम होगा तुम्हें भी वही स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। और मैं गलत जा रहा हूँ तो ये भी मुझे बता दो। नहीं हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, हमारा हिसाब है कि हम लोगों को रोज मतलब अराउज भी करें, है ना। आप कभी कभी एक काम करो, नेताओं को बेरोजगार बनाओ तो रोजगार मिलेगा। जानते हो कैसे? अब एक बार तो कम से कम नोटा में देखे देखो, जब वो हट जाएगा तब उसको लगेगा हम क्या गलती करते हैं। या 13 करोड़ जो पढ़ा लिखा बेरोजगार है, वो आगे आके क्यों नहीं करते हो? एज खत्म हो गया, पार्लियामेंट में जा सकते। इसलिए मैं बताया, ये सबसे बड़ा जो एक दिन भी अगर आ गए तो आप पूरे में ज़िंदगी पेंशन मिलेगा, है ना।
तो भाई मेरे अब वो लोग पैसा कहाँ से आएगा, ये जनता दे देगी। 140-45 करोड़ लोग 1 रुपया देता है तो 140-45 करोड़ रुपया हो जाता है। उससे काम मंदिर भी बन सकता है, लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए विजन चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए। अब हम रेड कारपेट पे चल रहे हैं, लेकिन बेचार है ना, रेड कारपेट तो चल रहे हैं, लेकिन उस बेचारे को नहीं सोच रहे हैं जो घास वाला कारपेट पे चल रहा है या मिट्टी वाले कारपेट पे चल रहा है। चलो जहाँ मैंने अपनी बातें और भी कुछ कभी मिलते हैं फिर बात करते हैं, यहीं पे मैं इसको विंड करता हूँ और हमारे साथ कुछ बोल सकते हो आप। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय पार्क भारत। पार्क जिंदाबाद। भारत जिंदाबाद। अच्छा, दूसरा लाइन है गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी फैलाने वाला भी। चाहे वो माथे से फैला या सामान ला के फैलाए, है ना। माथे से भी फैलाते हैं आलतू फालतू लोग, जैसे मान लो बच्चों को। एक चीज़ मैं आपके हाँ, इससे बोलो। बोलना चाहूँगा, जो हाँ, बोलो। लोग, मैंने आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ फेस करता हूँ कि जैसे हम लोग बाइक पे जा रहे होते हैं कि कोई भी ये होते हैं, मतलब बंदे निकल के मुंह से गुटखा फेंक रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते कि पीछे से कौन सी बाइक आ रही है। हाँ, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक बिल्कुल ऐसे से बची है, वो बंदा गुटखा फेंक रहा है, इतने से गैप से बची है, फिर अगले को बोलो तो सॉरी, बस इतने में अरे एक मिनट, मैं तो ये भी देखता हूँ बाइक वाला हमारे हाथ में भी मार के चला जाता है बगल से। मैं पैदल चलता हूँ, मैंने बाइक में नहीं चलता हूँ। अरे इतना तो कम से कम ये करो ना, हॉर्न तो बजाओ, वो भी नहीं करता है। इसके लिए विरोध करना। जैसे मान लो कल भी देखा, एक लेडी कुत्ते को बिस्किट खिलाई, उसका रैपर वहीं पे फेंक दिया। आदत है, एक आदत सी होगी, इस आदत को चेंज करने में समय लगेगा, है ना। और आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले का पार्क अभी में फ़र्क दिख रहा है। हाँ, काफ़ी फर्क है ना। आया है। हाँ, जिस समय जितने लोगों से बात करता है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होगा, कुछ करो तो कुछ ना कुछ होगा, है ना। जैसे चलो। अभी आपके इधर ही कूड़े का हाँ हाँ हाँ, ये तो पार्क का नर्क है यार, है ना। इट इज़ द हेल ऑफ कभी कभी क्या होता था, मैं विंटर्स में देखता हूँ कि इसको कोई जला देता है, उसके बाद उसके बाद भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो। रनिंग भी नहीं हो पाती। चलो, दिस मच, थैंक यू।